Assalamu alaikum students. Today we will start our exercise 5.3. Before going to 5.3 exercise, we will do the method of differences. So what is the method of differences? हम कहते हैं कि हमारे पास एक सीरीज है, let's say 1 + 7 + 17 + 31. ये एक सीरीज चल रही है जिसमें ना ही ये अरिथमेटिक है और ना ही ज्योमेट्रिक है। कैसे देखें आप, अगर हम डिफरेंस लें अरिथमेटिक के लिए 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा, 17 - 7 करेंगे तो क्या आएगा 10, 31 - 17 करेंगे तो क्या आएगा 14। तो ये जो सीरीज चल रही है 6 है, 10 है, डिफरेंस 14 आ रहा है। ये डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि क्या ये ज्योमेट्रिक है, तो ज्योमेट्रिक के लिए हमारे पास रेशियो सेम होनी चाहिए। 7/1 करेंगे 7 आता है, 17/7 करेंगे तो 17/7, या जो भी पॉइंट में आंसर आएगा, तो रेशियो यहाँ पे सेम नहीं आ रही। इट्स मीन दैट दिस सीरीज इज नॉट अरिथमेटिक एंड नॉट ज्योमेट्रिक। सो इन दिस वे वी हैव टू कन्वर्ट इट अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। सबसे पहले इसको या अरिथमेटिक में कन्वर्ट करें या ज्योमेट्रिक में। अब आप देख सकते हैं ये ज्योमेट्रिक नहीं हो सकती, क्यों? ज्योमेट्रिक के लिए हमारे पास पावर्स की रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये वाली जो है ना अरिथमेटिक सीरीज में इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि दिस इज योर A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ओके, सो we are taking difference of A2 minus A1, which is 7 minus 1. We get 6. A3 minus A2, 17 minus 7, 10. Okay, A4 minus A3. तो ये क्या आ जाएगा 31 minus 17, which is equal to 14. So अब जो डिफरेंस करने से जो ये वाली नंबर्स की सीरीज बन रही है, लेट राइट देम हियर 6 plus 10 plus 14 plus so on. लेट्स चेक क्या ये जो सीरीज है हमने डिफरेंस से बनाई है, क्या ये अरिथमेटिक बन रही है? जी बिल्कुल बन रही है। डिफरेंस लेके देखते हैं। 10 - 6 क्या आता है 4, 14 - 10 ले तो क्या आता है 4। तो इसका मतलब है ये जो सीरीज है, ये सीरीज कौन सी बन रही है? अरिथमेटिक सीरीज बन। इसको फिर हम लेके सॉल्व करेंगे। इसको बोलते हैं ये मेथड ऑफ डिफरेंसेस से फाइंड करना। सीरीज का सम, उसकी ए एन टर्म्स और उसके जो है वो एस एन और ए एन, ये दोनों चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है 4 + 13 + 28 + 49 + 76 सो ऑन। चलें, सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, माइनस करते हैं। A2 - A1, 13 - 4 करेंगे, 13 - 4 क्या आता है 9। उसके बाद हम करेंगे A3 - A2, 28 - 13. Let's just write down all the values. Okay, so here is just the values. 28, so 49 - 28. चलें, जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15, दिस विल बिकम 21, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, लास्ट टर्म क्या होगी? an - 1। an से पीछे वाली क्या होगी? an - 1 होगी, ठीक है। यहाँ से इधर आपके पास लास्ट टर्म an है, तो इससे पीछे वाली कौन सी है? an - 1 टर्म है। तो हम इस वाली में से इसको माइनस कर रहे थे, तो इन द सेम वे लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म, सो वी गेट हियर n - 1 1th टर्म। अच्छा, अब ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। आप ये देखिए, फिलहाल अभी हमने कितनी टर्म्स की सब्ट्रैक्शन की है, ये देखिए 13 - 4, एक 28 और 49 तक, यहाँ तक की है, ठीक है। हमने 4 टर्म्स की है, ठीक है। आगे भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। आप 3 नंबर्स जस्ट निकाल लें और या 4 नंबर्स निकाल लें या ज़्यादा निकाल लें, या आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने ये कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है, 4 टर्म्स है। लेकिन आप डिफरेंस करने के बाद आपके पास कितनी टर्म आ रही हैं? 3। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम nth टाइम तक डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो n - 1 होंगी, यानी कि वो n नहीं होंगी, वो पूरी nth टर्म नहीं होंगी, वो n - 1 टर्म्स होंगी। ये तो an उसको बोलते हैं ना कि जो सबसे लास्ट वाली टर्म होती है, और ये n - 1 जो होती है, ये सेकंड लास्ट टर्म, ये टर्म्स के नेम है।
जैसे लेट सपोज यहाँ पे कोई 1000 नंबर हो जाता है, लेट सपोज यहाँ पे 999 हो जाता है, ठीक है। ये मतलब जिस जिस तरह ये सीक्वेंस है इसके हिसाब से पीछे जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 1000 होगा, ये जहाँ पे जो भी नंबर होगा, ये 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये an हो जाएगा। ये जस्ट लेट किया, ठीक है। तो अब इधर जब भी हम इनका डिफरेंस लेंगे, ऑब्वियसली जो आपके पास टर्म्स आएंगी वो लेस आएंगी। हमने 4 टर्म्स लिए, हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, n-1 विच इज इक्वल टू 3। तो जो लास्ट टर्म्स इसके हम होगी वो n-1 टर्म होगी, ठीक है। अब चूंकि ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है, एक मिनट, अच्छा ये जो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं सारी, ठीक है, इस साइड पे इक्वल के इस तरफ इन सबको एक तरफ प्लस कर देंगे और इनको सबको एक तरफ प्लस कर देंगे। चलो देखें कैसे करते हैं। 9 प्लस 15 प्लस 21 सो ऑन n-1 टर्म। n-1 टर्म इस सीरीज के लिए क्या है, an है, ठीक है। इस सीरीज के लिए ये वाली जो है n- टर्म, ये an है। ओके, इस साइड पे देखें। अब हम चूंकि प्लस कर रहे थे, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ये +2 ये -2 कैंसिल हो जाएगा, +3 -3 +4 इधर -4 के सो ऑन चलते जाएंगे। ये भी an इस यहाँ पे an-1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ इस साइड पे क्या बचेगा, an-a1, क्योंकि इनके साथ कोई ऐसी टर्म नहीं है जो कि माइनस हो रही हो या प्लस हो रही हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इन सारी टर्म को प्लस किया जाए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर 5 का हमने पूरे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सारी टर्म्स का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं SN। चले सबसे पहले तो हम इसका AN फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें हम AN और SN फाइंड करते हैं। चलिए यहाँ से हम AN निकालते हैं, ठीक है। ओके, लेट वी आर गोइंग टू ओके, अब हमने यहाँ पे देखें ये जो सारी इन सारी टर्म्स का प्लस किया जाता है, ठीक है। इन सब टर्म्स को जब हमने प्लस किया है तो वो क्या आता है, SN। SN का फॉर्मूला आपने पढ़ा था n/2 इंटू A1 प्लस AN, यही था, ठीक है। तो अब आपने सिंपल इनमें वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे A क्या है, 9, और AN आपके पास सेपरेटली किसकी इक्वल होता है, A1 प्लस n-1 इंटू D। अब आप चलें इसको मैं रीराइट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ SN इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस A1 प्लस n-1 इंटू D। ये मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है। SN इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। अब आप यहाँ पे इस सीरीज के लिए ऑब्जर्व करें, n की वैल्यू क्या है, n-1, ठीक है। हम वैल्यूज पुट करते हैं इस जगह पे। SN इज इक्वल टू n इज n की वैल्यू क्या है, n-1/2, 2 इंटू वट इज A, 9 प्लस n क्या है, n-1 वट इज D। अच्छा D हमने नहीं निकाला था अभी, 15 - 9 करेंगे तो D हमारे पास क्या आ जाता है, D हम लिखेंगे 15 - 9 6, ठीक है। इसे 21 - 15 करेंगे तो 6 आएगा, तो D जो है वो क्या आ गया, 6, ठीक है। तो मैं इसी तरफ यहाँ पे लिख देती हूँ n-1/2, दिस विल बिकम 18, यहाँ पे n-2 इंटू 6, n-1/2 18 प्लस 6n - 12, ठीक है। n-1/2 यहाँ पे क्या बचेगा, 6n प्लस 6। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आया था, n-1/2 6n plus 6। Okay, let's just take common 6. So we are left here n-1 n plus 1/2. So this is your SN, ठीक है। तो पीछे वाली एक टर्म जो आपके पास बची थी AN-A1, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू आ रही थी, हम लिखते हैं कि सॉरी ये 2 कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, 3 इंटू n-1 और n plus 1, सही है। देखिए ये जो आपके पास यहाँ आ रहा था ये SN, मैंने अगेन रिपीट कर देती हूँ, इन सब वैल्यूज़ को प्लस करने से जो आ रहा था SN, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो SN है
वो किसके इक्वल है, A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन AN टर्म्स तक, ठीक है। अब चूँकि हमने खुद जो है ना डिफरेंस मेथड यूज़ किया हुआ है, तो उसमें A1 माइनस A2 है, फिर प्लस A2 है, इसी तरह A3 है, माइनस A3 है, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, तो सिर्फ ये और लास्ट में AN बच रहा है तो ये ऐसे नहीं ना, समीशन जो हो रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि AN माइनस A1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो SN के इक्वल हो जाएगा। हमने यहाँ से SN के फार्मूले से वो वैल्यूज फाइंड कर ली, वो क्या आई थी हमारे पास, ये वैल्यू, ठीक है। इसको हमने इक्वल कर दिया इस वैल्यू के, ठीक है, इस वाले इस AN माइनस A1 के इक्वल लिख दिया। चलिए अब हम यहाँ से निकालेंगे, हम AN निकालेंगे, तो हम इस साइड पे प्लस कर देंगे A1 को। चलिए A1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी यहाँ पे, अच्छा अब जो A1 की वैल्यू होगी ना वो आपने कौन सी पुट करनी है, ये वाली, ये ओरिजिनल सीरीज, यहाँ पे A1 था, ये देखें जब आपने यहाँ पे माइनस किया A2 माइनस A1, तो यह 4 था ना जिससे हमने माइनस किया है A1 ये वाला, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4, सो 3 इंटू, सो ये पता है आपको -1 1 +1 किसके हो जाएगा, n² -1, फार्मूला A माइनस पी A प्लस पी वाला, ठीक है। चलिए बस सिंपली इसको जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 3n² माइनस 3 + 4, अच्छा ये आ जाएगा 3n² +1 इक्वल्स टू AN। सो ये आपके पास AN आ गया, ये AN किस वाली के लिए आया है, ओरिजिनल टर्म जो नहीं थी 4 + 13 जो क्वेश्चन था आपका, उसके लिए ये वाला AN आया। अच्छा चले हम अपने उसके लिए आसानी के लिए हम n यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं, तो क्या हमारे पास 4 आंसर आ रहा है। अगर हम n 2 पुट करके देखते हैं तो क्या हमारे पास आंसर 13 आ रहा है। पहले ये 2 चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके ये आपके पास तो 4 आ रहा है, ठीक है, और ये क्या आ रहा है 4 टू पावर 2 मीन्स 4, और 4 × 3 12 और ये +13, ठीक है, तो ये आपके पास AN ये आ गया। अब देखिए हमारे पास अरिथमेटिक भी नहीं थी, ना ही हमें पता था ये ज्योमेट्रिक है, लेकिन हमने फिर भी इसका AN फाइंड कर लिया है। अब इसी सारी जो सीरीज़ का हमने सम फाइंड करना है, सम फाइंड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, इसके गेट समीशन लगा देनी है, समीशन ऑफ AN और AN अप टू n तक j = 1, यहाँ पे भी समीशन लगा देंगे 3n² + 1 n इंटू j = 1। अब आपको याद है कि हमने 5.1 में इसी तरह का कुछ मेथड किया था, जिसमें हम लोग जो है वो स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर देते थे। अच्छा ये 3n पहले हमने समीशन दोनों साइड पे अंदर अप्लाई कर लिया, ये आपको पता है ये क्या किस क्या बन जाता है, ये SN बन जाता है। अब ये जो SN है ना, ये आपने बात याद रखनी है, ये SN किसका है, ये अब ओरिजिनल सीरीज का जो क्वेश्चन है ना, ये इसका ये सम आ रहा है। आप इसको S लिख दो, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसको जस्ट S लिख दो, या उस पहले वाले को S लिख दो, इसको SN लिख दो, ठीक है। हम दोनों को SN भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा 3 इंटू n j = 1 n² प्लस, नीचे हम जाके से ओपन कर लेंगे, ठीक है। 3 इंटू, अब n² का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1। अगर ये फार्मूले नहीं पड़े हुए तो इसमें जो 5.1 के जो लेक्चर है उसमें ये सारा जो है वो गिवन है। अच्छा 1 आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिंपल n बन जाएगा। ये फार्मूले जिनको आपने याद रखना है, सिंपली n² आ जाएगा तो ये फार्मूला हो जाएगा। n के लिए सिंपल जो n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n + 1/2 होता है, और अगर n की पावर 3 हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, n इंटू n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये फार्मूले हैं, और ये n के लिए है, ये n² के लिए, n² के लिए ये, और n³ के लिए, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पे अभी ये 1 है, यहाँ पे n नहीं लिखा हुआ, अगर n लिखा होता तो ये फार्मूला यूज़ करते, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे जस्ट n लिखेंगे कि 1 जो है वो n टाइम्स प्लस हो रहा है, तो इसलिए जस्ट सिंपली n लिखेंगे। ओके जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो सिंपल कर दें, ये 3 कैंसिल हो गया है इसके साथ, तो आपके पास आ जाएगा +1 2n + 1/2 प्लस n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लें। चलिए पहले एलसीएम ले लेते हैं, n + 1 2n + 1, ये बन जाएगा 2n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये समझ आ गया, एलसीएम लिया हमने, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे, सॉरी हमने n तो बाहर लिया है ना, यहाँ पे हम n नहीं लिख सकते। ओके n/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n + 1 2n + 1 + 2, यहाँ तक लिख लें,
या इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में इन टर्म्स को, n/2 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 n/2 2n स्क्वायर 3n प्लस 3। तो ये आपके पास जो आ गया समीशन ऑफ nth टर्म्स का, ठीक है। यानी कि ये जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इन सारी टर्म्स को प्लस करते 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 हमने nth टर्म तक हमने जो एन टर्म तक जो इनको प्लस किया। तो उसके लिए जनरल फार्मूला जो है वो ये हो जाएगा। अब सिर्फ हमें अगर n पता होगा तो हम इस पूरी सीरीज़ का जो सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड था जिससे हम जो मेथड ऑफ डिफरेंस से हम जो इस सीरीज़ का सम आसानी से फाइंड कर सकते हैं और इसका an भी फाइंड कर सकते हैं।